जब आपको पता लगा कि मार दिया गया उनको पुलिस मुकाबले में, उसके बाद कितने दिन बाद आपको उनकी मैयतें? 19 दिन बाद। हमें लाशें नहीं दे रहे थे, इन्होंने कहीं दफन की हुई थी, दफन करके छोड़ी हुई थी लावारसों की तरह। तो फिर अदालत में हमने दोबारा अपील की, हमें लाशें लेकर दे। फिर जज ने रेट करवाई, जज ने बुलाया, इनकी लाशें तो वापस करो, खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो, इतना तो जुल्म आप लोगों ने कर दिया, अब लाशें भी नहीं दे रहे हो। तो जब लाशें लेने हम गए तो कब्र वो लावारसों की तरह दफनाई हुई थी। और अलग अलग शहर में, अलग अलग शहर में, 5 शहर में, सके 3 भाई और सके 2 भाई, और अलग अलग शहरों में डकैतियां भी कर रहे थे, पुलिस मुकाबले भी कर लिए, और एक ही टाइम मारे भी गए। ना मेरे भाई रहे, ना मेरा शोहर है, ना मेरे कोई बच्चों पे ताए का सायर है, कोई भी नहीं, उसका दादे भी नहीं है, कोई भी, उनकी नस्ल ही खत्म, हमारी दोनों की नस्ल ही खत्म हो गई है। मेरे बच्चे का इंसाफ दो मुझे, मेरे बच्चे गुनाहगार हैं तो उनको सामने उनके गुनाह पेश करो। इन्होंने ऐसे मारने जैसे जानवर मार के फेंक देते हैं ना, इन्होंने ऐसे फेंके हैं ना, कोई साडी नस्ल रही, साडी नस्ल बर्बाद हो गई, साड़ियां जड़ा वड़ दी हैं। एडे बड़े दुश्मन दुनिया च नहीं कोई वेखेगा कि जरा तरस नहीं आया भी कदा फर्दी चढ़ दी है नमाज। कि मैं एक फारज का मरीज आदमी हूँ कि मेरा बेटा मुझे ले जाएगा, अस्पताल ले जाएगा, दवाई लेने के लिए कौन लेके जाएगा मुझे? इतना जुर्म तो नहीं होता है कि एक खानदान के आप पूरा खानदान तबाह कर रहे हैं। किसी को तो बचा दो, किसी को तो बचाना चाहिए था ना इन्हें। ऐसे मैं ये जुर्म की आखिर देख रहे हैं, वो हम रोज जीते हैं, रोज मरते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस वक्त हम लोग जिस घर में मौजूद हैं, इस घर से एक ही वक्त में 5 जनाजे उठाए गए। इस घर के 3 जवान बेटे, एक इस घर का दामाद और एक इस घर के दामाद का भाई। 5 मैयतें इस घर में एक ही वक्त आई। 22 बच्चे, जो कि इन 5 लड़कों के जो बच्चे हैं वो टोटल 22 बच्चे हैं। 5 ख़वातीन जो है वो बेवा होगी, बुज़ुर्ग वालदैन हैं जो कि अपनी औलाद के लिए आज तरस रहे हैं, अपने बेटों की शक्ल देखने के लिए तरस रहे हैं। मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सीसीडी है। पूछते हैं फैमिली से कि आखिर ऐसा क्या मसला था इन बच्चों के ऊपर, आखिर ऐसी कौन सी FIR थी, कौन से पर्चे थे जिनमें ये लड़के मतलूब थे और इस तरीके से इनको मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया गया और उसके बाद अलग अलग शहरों में इनकी लवारिसों की तरह तदफीन की गई। फैमिली से बात करते हैं और सारे केस के बारे में जानते हैं। मां जी इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं जिनके 3 जवान बेटे और तीनों के तीनों बेटे मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। क्या वजह थी, पुलिस क्यों लेकर गई, क्या गलती थी, कितने पर्चे थे, क्या मामला था? कितने दिनों बाद पता लगा कि तीनों के तीनों बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे। ना सिर्फ तीनों बेटे बल्कि इस घर का एक दामाद और इस बहन का अपना जो जेठ है वो भी इस तरह से ही पुलिस मुकाबले में मारा गया। यानी इस घर से 5 मैयतें, 5 जनाजे उठाए गए हैं जो कि पुलिस मुकाबले में मारे गए। माँ जी 3 बेटे सन? 3 बेटे थे, एक जवाई था और एक उसका भाई था। एक आपके दामाद का भाई था? हाँ जी। अच्छा, तो क्या हुआ, क्या था? कुछ मोहल्ले में, थोड़ा हम भावलपुर में रहते हैं। अच्छा, तुसी भावलपुर तो आए हो? हाँ जी। अच्छा, उधर थोड़ी बहुत कोई झगड़ा हो गया था मोहल्ले में। की झगड़ा सी? बच्चों की वजह से औरतों की जिस तरह लड़ाई हो जाती है। की लड़ाई हुई सी? और थोड़ी बहुत की लड़ाई सी? लड़ाई जैसे कि बच्चे आपस में लड़ गए, फिर औरतें लड़ने शुरू हो गई आपस में, गाली गलौच जिस तरह करती हैं। अच्छा, वो झगड़ा था, वो उन्होंने ना इशू ज़्यादा बना लिया था। उन्होंने, हमारे बच्चे शाम को घर आए थे, बड़े वाले जो उनसे बच्चे अच्छा। थे, वो घर में आए हैं, उन्होंने पुलिस बुला लिया, उधर बुला के उनको 15 पे कॉल करके उनको पकड़ा दिया। कुछ मेहमान थे साथ में उसके। तो आपके तीनों बेटों को? 3 बेटे नहीं थे, एक बेटा हाँ। और एक मेहमान था। अच्छा। उसकी गाड़ी भी थी मेहमान के दरवाजे आगे खड़ी थी। अच्छा। उन्होंने बड़ी वो तोड़ फोड़ कर दी। उन्होंने, जो अख्तर गैंग है उनका। अच्छा, उन्होंने तो गाड़ी, बच्चियां दी लड़ाई हुई सी ओ की अख्तर गैंग है, बदमाश ने वो। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? हाँ जी। अच्छा, ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਪ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा, ਵੱਡੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਨਾਲ। ठीक है। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਗੱਡੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा,
ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਛੜੂ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ CCD ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ SHO। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਬੁੜੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਤਲੁਕਾਤ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਪਾਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਖਤਰ ਗੈਂਗ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ थोड़ा दिनों बाद वेख्या तो CCD आ गई। अच्छा, बाकी के बच्चे आपके किस टाइम उठाए गए हैं? बाकी के बेटे वो शादी में गए हुए थे। अच्छा, साहिवाल। अच्छा, साहिवाल शादी में गए हुए थे तो उनके घर में ही आके ना शादी ख़त्म हो गई थी। मेरी फूफी सास है उसके। से ना बोला नहीं। आप बताएं, ये आप पकड़ लें, पास करके बोलें। जी, मेरे 3 भाई थे। अच्छा। एक मेरा शौहर था, एक मेरा जेठ था। ये बस थोड़े से बच्चों पे झगड़ा हुआ था, क्रॉस वर्जन पर्चा चल रहा था। कभी हमने सोचा ही नहीं था। तब जब भी औरत बोलती थी हम CCD को बुलाएंगे, इन्हें मरवा देंगे, हमारा जब कोई गुनाह ही नहीं था, हम क्यों डरे CCD से? जब हमारा कोई भी ऐसे चीज़ था CCD, हमें ये पता था CCD वो रिकॉर्ड चेक करती है, रिकॉर्ड के बगैर नहीं बंदों को। क्या काम करते थे आपके? मेरे भाई वो ठेकेदारी का काम करते थे। तीनों भाई। अब्बू का फालिज पड़ा था ना, तो अब्बू का कारोबार वही इस्तेमाल। और आपका जो शोहर है वो मिस्त्रियों का काम करता था। आपका जो जेठ है वो मार्बल पत्थर लगाते हैं ना, जो नीचे मतलब 5 लोग मेहनत मजदूरी के वाले थे। अच्छा, तो हमें खुद नहीं हमें पता था हमारे साथ ये हो जाएगा। हम तो हंसी खुशी हम शादी पे गए थे। मेरे शोहर, 3 मेरे भाई, मैं और मेरी 2 भाभी साथ में गई थी। एक भाभी और अम्मी घर रह गए थे, वो भी हमारे साथ था। हम शादी पे साहिवाल आ गए। हमें नहीं पता था इन लोगों ने कौन सी खून की है हमारे जिंदगी में। ये रंग करने थे, खूनी रंग किए इन लोगों ने। इन्होंने पीछे रेट की है, हमारे घर रेट की है। पुलिस आई है, 5-6 डाले भर के ना अफसरों के आए हैं। उन्होंने दरवाजे तोड़े, ताले तोड़े। हम घर नहीं थे। जो मेरा जेठ था वो अपने घर था, उससे उठाया है। उसके बच्चों के साथ, उसकी बीवी के साथ मारपीट, जुल्म जाती। जो घर में सोना जेवर जो बच्ची का दहेज बनाया हुआ था, उन्होंने, उसकी बेटी जवान है तो वो भी सारा उन लोगों ने उठाया है। काफी उनके साथ जुर्म ज्यादती की है। अभी आगे आए तो आप उस टाइम घर पर नहीं थी? नहीं, हम शादी पे साहिवाल थे। मैं अपने शोहर के साथ थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा आगे आए तो आपकी बच्चियों को और आपको उठा के साथ में ले जाएंगे। अच्छा। और वो उन्होंने उठाया, अम्मी के घर चले गए हैं। अम्मी का घर इस तरह पास में ही था, उधर गए हैं, जलाशी लिए। जिस तरह डकैत करते ना, डकैतों से ही बदतर लोगों ने हालात किए उधर जाके। अम्मी के साथ भी मारपीट भी। बच्चे का आदमी ने कहा भी मेरे बच्चों ने किया क्या, बताएगा, आपको पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा। घर में जो मिला DVR थी वो भी उतार के सारी चीज़ें उधर से चले गए हैं। और हमें खुद नहीं पता था। अभी फ़ोन है उसके सुबह 25 तारीख को उधर वाक़या, रात को 2:30 बजे 26 में, और 28 तारीख को हमारी तरफ वाक़या हो गया साहिवाल में। अच्छा, उसके बाद फिर साहिवाल आए? हाँ, 28 तारीख को हम सब सोए हुए थे। 2:30 बजे का वाक़या था, कोई हमें नहीं पता और था। आपके भाई भी आपके पास थे? जी, हम सब आपके पास क्यों थे? हम शादी में गए हुए थे। हम सब बहन भाई इकट्ठे शादी में गए थे। मेरा शोहर साथ में था, मेरी भाभी थी। हम बावलपुर एक ही मोहल्ले में रहते हैं और हमें पता ही नहीं था। उन्होंने दरवाजे तोड़े हैं, दरवाजे तोड़ के अंदर घुसे हैं। कोई दरवाजा नहीं खड़काया, कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की। कोई जिस तरह डकैत डाकू घर में घुसते इस तरह घुसे हैं। हम रोने लगे, बच्चे डर गए, खौफजुदा हो गए। हम चीखने चिल्लाने लगे। हमें कहा अगर आवाज भी निकाली आप लोगों को यहीं पे मार देंगे। पुलिस वालों ने कहा उधर ही 5-6 गाड़ी थी, बहुत ज्यादा गाड़ियाँ। जी, सब अच्छा। सिंबल वर्दी में थे। सिविल में थे सब सिविल में थे। अच्छा। और इतने हमें खुद उन्हें देख के खौफ आ रहा था। उन्होंने उठाए बच्चे, 3 हमारे रिश्तेदार थे जिनके हम घर गए, वो उठाए। 4 हमारे, मेरे 3 भाई और शोहर, उन्हें उठाया। वो उठा के जो हमारे साथ पास जेवर था, जो हमारे पास कपड़े थे बच्चों के, जो हमारे कानों में थे, वो भी उन्होंने निकाले हैं। से सोना पहना हुआ जी, था? सब निकाल लिया। फंक्शन में शादी पे गए थे। हमने बाहर, जब उन्हें मार के लेकर जा रहे थे, हम भाग के बाहर गए हैं तो देखा मेरा जेठ ना बिल्कुल हथकड़ियों से बिल्कुल बांध के ना उसे बिठाया हुआ था डाले में। और सजाद लगा रही जो धोरा कोट का SHO है, अच्छा, वो भी साथ था। जो ये अख्तर गैंग का, ये भी साथ में थी।
ठीक है, सब साथ में थे। हम रोने लगे, उन्होंने हमारे साथ जास्ती करने की कोशिश की, मारा पुलिस वालों ने हमें भी। आगे आए तो आपको उठा के ले जाएंगे, आपके लिए भी स्पेशल हमने कमरे बना के रखे हुए हैं। तो उन्होंने इस तरह की हमें वॉशरूम में बंद कर दिया। पुलिस वालों ने घर के वॉशरूम में बंद कर दिया है। हम रोते करलाते हमें पता लगा अभी लाहौर ले आए हैं। ये जो गुलबर्ग वाला थाना जहाँ पे चट्टा जब सब अफसर बैठते इधर आ गए, हम पीछे ही आए हैं, रोते करलाते सब पीछे। हमें बताएं क्या हुआ। तो रात के वक्त का था जी। कितने बजे का? 2:30 बजे का हमारा उधर रात के 2:30 बजे पुलिस एहलकार आपके भाइयों को, आपके शोहर को, आपके जेठ को लेकर आप लोग भी पीछे पीछे आ गए? जी, हमें पीछे पीछे ही आ गए। अच्छा, इधर सुबह पीछे पीछे आ गए। मुलाकात नहीं हुई और ये खबर मिल गई कि ना शोहर अब रहा ना भाई रहे। और 3 जो आपके रिश्तेदार इनके उठाए हैं वो शनाख्त प्लेट में डाले हुए हैं। अच्छा, वो शनाख्त प्लेट में डाल दिए। ये मार दी, क्यों मार दी, क्या गुनाह था, क्या रिकॉर्ड था, क्या प्रूफ था? सीसीटीवी रिकॉर्ड पे बंदे मारती है। अभी इससे पहले भाइयों पे या शोहर पे कोई FIR? कोई FIR नहीं, हमारे पास ID कार्ड है। गए थे पहली दफा दोबारा। छोटा मेरा भाई है, उसका ID कार्ड नहीं, उसकी उम्र अब 18 साल हो गई। उसे का किस तरह पता लगा ये डकैत है? क्या उसका कैसे इन लोगों ने रिकॉर्ड निकाला? उसका ID कार्ड ही नहीं है, किसी पे कोई रिकॉर्ड नहीं। हम अभी भी रिकॉर्ड निकाल के दिखाते हैं, ये प्रूफ करें हमें क्या रिकॉर्ड था, कहाँ से डकैती करते पकड़े गए हैं, झूठ बोलते, मारे लाहौर है और डाल दिए सब 5 शहरों में। अच्छा, 5 शहरों में, एक चिन्योट हो गया, एक फैसलाबाद हो गया और ये लिखे हुए आपने एक हाफजाबाद, एक जनावाला। जी, अलग अलग भी है। यहाँ पे डकैतियां कर रहे थे, हमने पकड़ा। इन्होंने पुलिस मुकाबला कस्टडी में कैसे डकैतियां कर रहे थे? ये इनसे पूछे ना, ये पुलिस के पास है ना, तो फिर डकैतियां कैसे कर रहे थे? ये डकैतियां कर रहे थे, हाँ, ये ऐसे कर रहे थे। हमारे साथ पुलिस मुकाबला किया और अपने ही साथियों की गोलियों से मर गए। एक घर के 5 लोग जगह जगह कैसे डकैतियां करते हैं? इनसे पूछे ना। एक ही टाइम मारे गए, एक ही टाइम में जुल्म जास्ती में मारे गए हैं। पूरे ड्रेस लिखे हुए हैं, मरने वाले जो पुलिस मुकाबला करे उसको ड्रेस बता रहे हैं भी हम ये इधर के रहने वाला, ये मेरे बाप का नाम है, ये हमारे घर वालों का नाम, वो बताते हैं मरे हुए लोग। इन्हें खुदा का खौफ नहीं आता, इतनी जुल्म की इंतहा की हुई है। कोई कार्रवाई नहीं, कोई नहीं, अदालत में नहीं लेकर गए, कोई मुलाकात नहीं, कोई एक टाइम नहीं, ये तो सीधे सीधे डकैती। जब आपको पता लगा कि मार दिया गया उनको पुलिस मुकाबले में, उसके बाद कितने दिन बाद आपको उनकी मैयत? 19 दिन बाद। 19 दिन बाद? बताया नहीं कहाँ पर पुलिस मुकाबला हुआ, कहाँ पर है वो उनकी? नहीं, पहले जब उन्होंने बताया भी इधर इधर इन लोगों के साथ पुलिस मुकाबला हुआ, जब उन्होंने वो दरखास्त पेश की है भी उधर मार दी गए हैं। फिर हमें लाशें नहीं दे रहे थे, इन्होंने कहीं दफन की हुई थी, दफन करके छोड़ी हुई थी लावारसों की तरह। तो फिर अदालत में हमने दोबारा अपील की, हमें लाशें लेकर दे। फिर जज ने रेट करवाई, जज ने बुलाया, इनकी लाशें तो वापस करो, खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो, इतना तो जुल्म आप लोगों ने कर दिया, अब लाशें भी नहीं दे रहे हो। तो जब लाशें लेने हम गए तो कब्र वो लावारसों की तरह दफनाई हुई थी। अलग अलग शहर में, अलग अलग शहर में, 5 शहर में, सके 3 भाई और सके 2 भाई, और अलग अलग शहरों में डकैतियां भी कर रहे थे, पुलिस मुकाबले भी कर लिए और एक ही टाइम मारे भी गए हैं। ये कहाँ का कानून है? 19 दिन बाद आप लोगों को उनकी मैयतें मिली, फिर आप लोगों ने उनको अपनी आबाई जगह पर तदफीन किया? आप जी, 5 जगहों पे दे ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से जज ने लेकर दी। तो ये माँ जिसके 3 बेटे थे जी, जिसके तीनों बेटे एक ही वक्त में इस दुनिया से चले गए, इन्होंने वो वक्त कैसे गुजारा है? ये साथ इनका कमाने वाला कौन है अब? हमारा कोई भी नहीं कमाने वाला रहा, ना मेरे भाई रहे, ना मेरा शोहर है, ना मेरे कोई बच्चों पे ताए का सायर है, कोई भी नहीं, उसका दादे भी नहीं है, कोई भी, उनकी नस्ल ही खत्म, हमारी दोनों की नस्ल ही खत्म हो गई है। इन लोगों ने नस्ल खत्म कर दी है। मरियम नवाज ने CCTV नहीं बनाई तो बना दी है। बिना वजह मारे जा रहे, बिना वजह। असल तो सारे डकैत इनके पास है, इनकी जड़ों में बैठे हैं, छुप के बड़े बड़े काम करते हैं सारे। कोई वो इनके जरिए काम कर रहे हैं, कोई बन रही है वो इनके जरिए बन रही है, बन रहे हैं इनके जरिए। फिर जिनसे इनसी मुखालफत होती है उनको मार देते हैं, जो उनसे इनको भरता देते। सारे रिश्वत खोर है, मेरे बच्चे भी इन्होंने रिश्वत लेके ही मारे हैं। इन्होंने रकमें नहीं है, बड़े आज उनसे अफसर है ना, सब ने मेरे दुश्मनों से बड़ी सारी रकमें लेके इन्होंने बच्चे मारे हैं। मेरे बच्चे का इंसाफ दो मुझे, मेरे बच्चे गुनाहगार हैं तो उनको सामने उनके गुनाह पेश करो। इन्होंने ऐसे मारने जैसे जानवर मार के फेंक देते हैं ना, इन्होंने ऐसे फेंके हैं।
अल्लाह करे इनका, कोई खुदा करे इनको भी इनके साथ और इनके बच्चों के साथ। इनकी तो मेरे अपने बच्चों की हड्डियां ले ली है, इनकी हड्डियां जैसे ये जहाज में लोग जाते हैं ना, खुदा करे जिस तरह इन्होंने मेरे बच्चों की हड्डियां गुम कर दी है। इन्होंने अल्लाह करे इनको, कोई मेरे तो सारे बच्चों की बददुआ है। 22 बच्चे हैं मेरे, पोतरे और दोतरे कैसे किसी के लाल मार के मिट्टियों में ऐसे दफना रही है जिस तरह जानवर दफनाते हैं। अल्लाह करे आप जिधर से मेरे बच्चे निकाले हैं ना, उस खाली जगह में जाए, फिर इन्हें पता लगेगा। लेकिन इनको कोई खौफ नहीं, कुछ खुद ही मार मार के खुद ही दफना रहे हैं, खुद ही मार मार के दफनाए जा रहे हैं। कोई भी खुदा तरसी नहीं, कोई भी जनाजा नहीं। ये ना फिरौन से भी ज्यादा काफर बने हुए हैं, काफरों से भी ज्यादा बदतर। काफर भी सोच लेता है इनका ये मजहब है, लेकिन ये मजहब भी भूल गया, सिर्फ पैसे ले रहे हैं। इन्होंने नहीं मरना, इन्हें मौत नहीं आ रही है, ये खुद मरेंगे नहीं। ये लोग क्यों नहीं मरते गोली, इनको क्यों नहीं लगती है जब पुलिस मुकाबले होते हैं? वो साथियों से वही मरते हैं जो मुजरम होते हैं, इनको क्यों नहीं मौत आती है? लगता है कि जिनके साथ आप लोगों के बच्चों की लड़ाई हुई थी, ये सब किया धरा उन लोगों का है? जी हाँ, वो जी इतने असर रसूख वाले हैं कि जी, वो पैसे खिला सके, बहुत ज्यादा। वो कोई ऐसी रिश्वत, कोई ऐसी सिफारिश कुछ कर सके कि आपके घर से 3-5 जनाजे उठ गए? जो जिसके साथ हमारा झगड़ानों से इधर FIA में जो पाइपलाइन स्टाफ है ना, पाइपलाइन स्टाफ में इधर ये पकड़ा रहा है। वो उनमें से किसी को नहीं पकड़ा? तो आप दोनों पर हुआ था ना, आपके घर पर भी और उन पर भी लड़ाई का था ना? हम जलील हो गए पूरे भावलपुर में, अपीलें की हैं, हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारी गाड़ी तोड़ दी गई है, हमारे दरवाजे पे फायरिंग हुई है, मेरे खुद के कपड़े फाड़े गए हैं। मेरी ये भी दरखास्त थी, मेरे कपड़े फाड़े गए, हमें इनसे इतना रास्ता फाड़े थे कपड़े? अख्तर ने, औरतों ने, जिनके साथ लड़ाई हुई थी। अच्छा, हमारा हम इंसाफ दे, पर कोई पुलिस वाला हमारा इंसाफ नहीं ले रहा था। अदालतों में धक्के पेशिए, तरीके पेशिए, गरीबों का कहीं पे भी इंसाफ नहीं है, यहाँ पे इंसाफ रहा नहीं है। और क्या प्रूफ लगाए, प्रूफ तो दिखाए। अभी हम कह रहे हैं हमें प्रूफ दिखाए, हम चुप करके बैठ जाएंगे। जैसे ये जो हमें जूती भी मारेगा हम चुप करके खा ले। क्या प्रूफ है इनके पास? हम कुरान हलफ करके कहते हैं हमारी झोली है, हम जितनी बेवा हुई है, जितने हमारे बच्चे अल्लाह करके कभी कखा ना रहे। तीनों भाइयों के कितने बच्चे थे? माशाल्लाह बच्चे तीनों के, किसी एक के साथ है, एक के कुछ प्रेग्नेंट होने वाले हैं, एक बच्ची अभी पैदा हुई है, उसके बाद पैदा हुई है, 2 अमल से है, प्रेग्नेंट है अभी 6वां महीना, किसी को 7वां महीना। के 6 बच्चे हैं, उसके 6 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं। बहू है तो करी जलील कर 4 साल की बच्चियों की शादी को हुए हैं, 4 साल ने अभी दूसरे माह में 4 साल की बच्चियों की शादी, भाइयों की शादी हुई भी थी ना? एक की तो नहीं होगी, तीनों की हुई थी। तीनों की हुई? जिसकी आप बता रही हैं उम्र ही अभी 18, उसकी भी शादी हुई थी? उसकी भी शादी हुई थी। अच्छा जी, अच्छा जी, उसकी भी शादी हुई थी। अल्लाह की शादी को कितनी देर हो गई है? ये 4 साल अभी 2 दूसरे। उसकी इतनी छोटी उम्र में शादी कर दी थी? अम्मी बीमार रहती थी, ये शुगर की मरीज है, अब्बू को फालच पड़ा हुआ है, ये बीमार रहती थी। अच्छा, इसकी वजह से हमने शादी कर दी। पीछे आप लोगों के मां जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਰਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ जी, ਤੇ ਤਿੰਨੇ बेटे तीनों ही मार दिए। खाली इनके पास करे माई हथा साडे कोल कुछ भी नहीं है, ना कोई बेटे रहे, ना कोई साडी नस्ल रही, साडी नस्ल बर्बाद हो गई, साड़ियां जड़ा वड़ दित्तियां। करे उन्होंने जड़ा वड्डियां जान, जिन्होंने साड़ियां वड्डियां, एडे वड्डे दुश्मन दुनिया च नहीं कोई वेखेगा, किन्नू जरा तरस नहीं आया भी एक अद्धा फर्द छड़ दिए नमाज। एक तो होता है कि अल्लाह की तरफ से कोई शख्स दुनिया से चला जाए और इस तरीके से पुलिस मुकाबले में मारे जाना, और उसके बाद एक ये बहुत बड़ी लानत होती है उस पूरे ख़ानदान के लिए कि पता नहीं इनकी औलाद क्या करती थी, इनके भाई क्या करते थे, बेटे क्या करते थे, कि इस तरीके से पुलिस मुकाबले में ज़ाहिर है जो एक टैग लग जाता है। तो ये तो आप लोगों की उस पूरे इलाके में और हर जगह पर मजीद बदनामी का बाइस बनी होगी। मजीद अम्मी अदालतों में गई है, उन्होंने मारा भी है, ये देखे थप्पड़ मारे हैं। अभी दरखास्त पुलिस वाले ने मारा? जी मारे हैं, अभी दोबारा दरखास्त की तो हम दूसरे गाल पे भी मारेंगे, जो आपके रह गए वो भी मार देंगे। अगर आपने दोबारा इंसाफ के लिए आवाज उठाई तो मार दे, हमको मर गया। लगा रहा है आपको? ये पुलिस वाले हैं। इनको ये किसने मारा है? ये पुलिस वालों ने मारे हैं।
लेडीज थी पुलिस नहीं, ये जो पुलिस के महकमे के वो है ना, उन्होंने मारे। भी दोबारा ये ना दरखास्त इधर जाके पुलिस वाले ने मारे जी हैं? जी, भी जो आपके रह गए उसको भी मार दे, हम मरे हुए हैं। जब एक घर से 5-5 लाशें चली गई, ये भाई नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे, मार दे। लाश है, सुबह उठते हैं फिर भी बच्चे सामने आते हैं, आंखों के सामने हर टाइम बच्चों की यादें। इधर जाए कोई जगह ही दे दे, मेरी माँ पहले हमें मार देते फिर बच्चों को मार देते। मरियम नमाज, मैंने अपने बच्चों की ना मौत खुद देखी है, उनकी जिस तरह की हालात की भी थी। अगर आपके बच्चे को बुखार भी हो जाएगा ना तो आपका दिल भी, माँ की कितनी कमजोरी हो जाती है। मेरे बच्चे को बुखार है और मैंने अपने 5 बच्चों की मौतें देखी और जिस तरह से ना जानत से मारे हैं ना, उसका मुझे पता, मैंने देखी अपने आंखों से अपने बच्चों की जो हालात की भी थी। कोई देखे हमारी तरफ भी तरस कर ले, हमने क्या जुल्म किए हुए थे, इतनी बुरी मौतें मेरे बच्चों की आई हैं। इनका भी कोई जिन्होंने मेरे बच्चों की बुरी मौतें लाई हैं। 19 दिन बाद बच्चों की आपको मिली थी, जिस तरह से उनकी मैयतें मिली तो जाहिर है तदफीन तो हो चुकी थी ना उनकी, तो वो किस तरह, क्या बाकायदा तदफीन की गई थी या जिन कपड़ों में वो जिस तरह थे उसी जिस तरह कपड़ों में थे इस तरह ही थे, शापरों में लपेट के ना जंगलों में इन्होंने अपने ना वो कब्रिस्तान लावारसों के बनाए हुए हैं, उधर दफनाए हुए थे सीसीडी वालों ने। वो उसके बाद फिर आप लोग देख तो नहीं सके होंगे जब आप लोगों ने कब्र कुशाई करवाई है और वापस आप लोग अपने घरों में आखिरी रसूमात के लिए लाए हैं? हमने उधर देख के पहचान करके अपने बच्चों को लिया, उन्होंने खड्डे बना के ना तो बीच में ऐसे डाले हुए थे जिस तरह जानवर नहीं होते, इस तरह डाल के उन्होंने स्लैपें रखी हुई थी। कफन क्या था कि कोई टोटे लगा लो, कपड़े के पीस लगा लो, उनमें लपेट के ना तो ऐसे फेंक रखे थे कपड़ों के। पहचान हो गई थी बच्चों की? हाँ जी। हैं, अपने बेटों को पहचान लिया था? कैसे पहचान लिया था? शक्लें ठीक थी शक्लें? हाँ जी। अच्छा। हमने शक्लों से पहचान लिया था भी ये मेरे बेटे हैं। आखिरी बार बेटों को फिर इस हाल में देखा है? इतनी दूर से फिर लेके आए थे, जारी बात है मैयतें हिलती हैं, खराब हो गई थी। फिर हमने दस्ते ना 5 मिनट भी नहीं इस तरह लावारसों की तरह दफनाई हुई थी। ये तो अम्मी ने कफन खुद दिया है, कोई जनाजा नहीं, कोई चीज़ नहीं, सब कुछ भूल गए। अल्लाह से डर ही नहीं लग रहा इन लोगों को, खौफ ही नहीं है किसी चीज़ का भी। मार के अम्मी ने ये शक्लें, हमने मुंह नहीं देखा उनका, आखिरी दफा जाते वक्त मुंह भी नहीं देखा हमने, बिल्कुल बॉक्स में बंद थे। बच्चों ने अपने बाप का नहीं मुंह देखा। ना उनकी जो उनकी लाशें थी ज्यादा खराब हुई, इतनी दूर दूर जो थे वो। बच्चे सवाल तो करते होंगे अब? बच्चे सवाल करते रोते हैं, बच्चों को पता हमारे अब्बू पुलिस ने मार दी। बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, बच्ची है इतनी सी इसकी, वो कहती मुझे बुरखा पहनाओ तो मैं ना फिर बाहर जाना वरना मुझे भी पुलिस गोली मार देगी। स्कूल में जाते हैं पढ़ते तब उनका दिमाग ही नहीं काम करता, वो इतने प्रेशर में आए हुए हैं, उनकी पढ़ाई भी खराब। 5 बच्चे जो हैं माँ जी, एक ही दिन उनकी लेकर आए थे आप लोग मैयतें? 3 की एक दिन लेके आए हैं। हाँ। फिर दोबारा 2 लेके आए। तो जो बाकी थे जो पुलिस ने उनके साथ और भी तो 10-12 दिन भी गुजर गए थे, फिर लेके आई थी। अच्छा, जो इनके साथ और लोगों को उठाया था आपके घर में से, वो लोग कहाँ पर हैं? 7 लोग उठाए गए थे ना? 7 लोग हैं ना, वो अपने घरों इन्होंने शनाख्त प्लेट में दे दिए थे। हाँ। वो अब ठीक है, उनको छोड़ दिया गया, छुड़ा लिया। अच्छा। कोई सामने नहीं आता कोई बयान के लिए, वो ऐसे के डर गए हैं कि वो कह रहे थे भी हमें हमारी इतनी जलालत की हुई है, हमें पता है कोई सामने नहीं आएंगे, बयान देने भी सामने नहीं आएंगे। अब इनके बेटों की जो बेवा हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें से कुछ जो हैं वो हामला हैं और जाहिर है अपने मुस्तकबिल में बड़ा कुछ सोचा होगा, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग। अब वो क्या मामला है, पुलिस ने जिस मामले की वजह से भी उठाया इनके 3 बेटों को, 2 एक इनका दामाद, एक इनके दामाद का भाई, और एक ही घर से 5 जनाजे उठना, ये कोई आम बात नहीं है, ना ही ये किसी के लिए मामूली बात है। एक माँ का दिल फट गया होगा जिसने अपने 3 जवान बेटे, जो कि 3 ही बेटे हैं, और उन तीनों को इस हाल में देखा होगा। उनसे भी बात करते हैं जिनके शोहर अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब आपको पता लगा कि मार दिया गया उनको पुलिस मुकाबले में, उसके बाद कितने दिन बाद आपको उनकी मैयतें? 19 दिन बाद।
कनाडा में लाशें नहीं दे रहे थे, इन्होंने कहीं दफन की हुई थी, दफन करके छोड़ी हुई थी लावारसों की तरह। तो फिर अदालत में हमने दोबारा अपील की, हमें लाशें लेकर दे। फिर जज ने रेट करवाई, जज ने बुलाई, इनकी लाशें तो वापस करो, खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो, इतना तो जुल्म आप लोगों ने कर दिया, अब लाशें भी नहीं दे रहे हो। तो जब लाशें लेने हम गए तो कब्र वो लावारसों की तरह दफनाई हुई थी। और अलग-अलग शहर में, अलग-अलग शहर में, 5 शहर में, सके 3 भाई और सके 2 भाई, और अलग-अलग शहरों में डकैतियां भी कर रहे थे, पुलिस मुकाबले भी कर लिए, और एक ही टाइम मारे भी गए। ना मेरे भाई रहे, ना मेरा शोहर है, ना मेरे कोई बच्चों पे ताए का सायर है, कोई भी नहीं, उसका दादे भी नहीं है, कोई भी, उनकी नस्ल ही खत्म, हमारी दोनों की नस्ल ही खत्म हो गई है। मेरे बच्चे का इंसाफ दो मुझे, मेरे बच्चे गुनाहगार हैं तो उनको सामने उनके गुनाह पेश करो। इन्होंने ऐसे मारने जैसे जानवर मार के फेंक देते हैं ना, इन्होंने ऐसे फेंके हैं ना, कोई साडी नस्ल रही, साडी नस्ल बर्बाद हो गई, साड़ियां जड़ा वड़ दित्तियां। एडे बड़े दुश्मन दुनिया च नहीं कोई वेखेगा कि जरा तरस नहीं आया भी एक अद्धा फर्द छड़ दिए ना वास्ते कि मैं एक फारज का मरीज आदमी हूँ कि मेरा बेटा मुझे ले जाएगा, अस्पताल ले जाएगा, दवाई लेने के लिए कौन लेके जाएगा मुझे? इतना जुर्म तो नहीं होता है कि एक खानदान के आप पूरा खानदान तबाह कर रहे हैं। किसी को तो बचा दो, किसी को तो बचाना चाहिए था ना इन्हें। ऐसे मैं ये जुर्म की आखिर देख रहा हूँ, वो हम रोज जीते हैं, रोज मरते हैं। ये इस घर की तीनों बहुएं हैं और ये तीनों एक ही वक्त में बेवा हो चुकी हैं। इन तीनों के जो बच्चे हैं वो एक ही वक्त में यतीम हो चुके हैं। उन सब बच्चों के सर से बाप का जो साया है वो ख़त्म हो चुका है और इनके सर से शोहर का जो एक सहारा होता है वो ख़त्म हो चुका है। अब कितने साल आपकी शादी को हो गए थे, उनसे भी मैं पूछती हूँ। आप पहले बताओ। अभी 4 साल भी पूरे आप सबसे छोटे इनके बेटे की बीवी हो, आप सबसे जिसकी अभी उम्र अपनी छोटी है। उनका तो अभी शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ था। शादी को 4 साल हो गए हैं। हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी है, अभी एक होने वाला। एक बेटी। अच्छा, आप हामला हो। तो शोहर क्या काम करता था? अदनान जो है वो क्या काम करता था? मिस्त्रियों का ही, जो अपने अब्बू के साथ तीनों भाई इकट्ठे ही एक ही काम करते थे। घर में किस तरह से चल रहा था सर्कल? बहुत अच्छा हमारा माहौल था, इतना अच्छा घर था, इतनी अच्छी हमारी फैमिली थी, सास ससुर भी इतने अच्छे थे। हमारे शोहर, हमारी कभी घर में नहीं लड़ाई हुई थी, मियाँ बीवी की भी ना, कभी भाइयों को भी आपस में जैसे लड़ाई होती है कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इतना अच्छा हमारा घर था, इतने खुश थे हम, इतने अच्छे हम गए थे शादी में। नहीं पता था एकदम हमारे पे ऐसे कयामत आ जाएगी। कभी शोहर ने कोई ऐसी कभी पता कुछ लगा भी हो नहीं, कि कोई उसने ऐसा काम किया हो, कभी आपसे कुछ शेयर किया हो कि आज ये मैंने किया है या मैं ये? कुछ भी नहीं उन्होंने कभी ना, वो कभी उन्होंने सिगरेट को भी नहीं हाथ लगाया था। वो तो इतने अच्छे थे। 4 साल हो गए आज तक कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। जैसे इतने बड़े बड़े उन पे इल्जाम लगा दिए। आपके सामने आपके भी शोहर को लेके? हाँ जी, मौजूद हम इकट्ठे ही थे। आप लोगों के साथ भी मारपीट होती रही? हाँ जी, हमारे साथ भी धक्के दिए, हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। हमारे छोटे छोटे बच्चे रो रहे, उनको भी ठुड्डे मार रहे थे, तो हमें धक्के मार मार के उन्होंने वॉशरूम में बंद कर दिए। शोहर को देखा है आखिरी बार? आखिरी बार जब वो घसीट के लेके जा रहे थे, मार रहे थे उनको, सिर्फ आखिरी दफ़ा तब देखा। फिर हम जब उनको बचाने के लिए आगे आए तो उन्होंने हमें भी मारना शुरू कर दिया, हमारे साथ बदतमीजी की, हमें गालियाँ निकाली, फिर धक्के दे दे के सबको, बच्चों को सबको वॉशरूम में बंद कर दिया। जब बाहर आए, जब चले गए वो लेके, तब हमें बाहर निकाले ले, तब चले गए थे वो, उनको ले गए थे वो। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो यतीम हो गए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए, वो छोटे से इतने इतने बच्चे पापा पापा करके रोते हैं, मम्मा पापा पापा, उनको हम कहाँ से पापा ला के दें? बड़े बड़े जो छोटे दूसरे बच्चे हैं वो कहते हैं हमने घर से नहीं बाहर निकलना, हमें भी पुलिस मार देगी। जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे रोते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलते। बच्चियाँ हैं वो कहती हैं अम्मी हमें बुर्का ला के दो, हमने बाहर नहीं जाना, पुलिस हमें भी मार देगी। जब शोहर को लेकर गए हैं, जाहिर है सबको एक साथ लेकर गए हैं, वो आखिरी बार भी इस उम्मीद या हसरत से देख रहा होगा कि हमें छोड़ देंगे या हम बच जाएंगे। कभी नहीं पकड़े गए, इतने साल हो गए हमारी शादी को, कभी भी नहीं वो पकड़े गए। कोई उन पे पर्चा, मेरे मियाँ का तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ था। पहली दफ़ा पकड़े गए और दोबारा वो घर नहीं वापस आए।
हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। आपके कितने बच्चे हैं? पास करके बोलो। 2 बच्चे, 1 होने वाले। अच्छा, आप भी हम लोग? जी, आपकी शादी को कितने साल हुए थे? 4 साल पूरे होने हमारी वाले। इकट्ठी आप दोनों की इकट्ठी शादी हुई थी? इनसे अदनान से बड़े भाई की आप बीवी हो? आप मतलब आप सारों का तो दुख ही एक जैसा है। मैं आपसे क्या एक एक करके पूछूं? आप तो सारे उसी अजियत से गुजर रहे हो। जी। शोहर की हम तो सारी एक जैसी, एक दूसरे को हौसला भी नहीं दे सकते। हमारे सारों के ऐसे बच्चे नहीं बैठे होते हैं, यतीम बच्चे। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पापा आ जाएंगे या तो बच्चे सवाल करते होंगे। हाँ, अपने मेरी वालिद का। छोटी जितनी जब 1.5 साल की बच्ची है, पहला लफ्ज अपने पापा का कहना सीखी है। तो मुझे तो देखती है तस्वीरें, कहती है मम्मा पापा, पापा भी हमें पापा ला के दो। एक 1.5 साल के 2 साल की बच्चियाँ हैं छोटी छोटी। मेरी एक ही बेटी है, वो मेरे को पूछती है, वो कहती है मम्मा पापा पापा। पहला लफ्ज उसने पापा का कहना सीखा, पापा पापा करती है। छोटे छोटे बच्चे रात को बीमार हो जाते हैं, हमसायों की जाके मिन्नतें निकालते, हमारे बच्चों को दवाई ला दो, कोई तो चला जाए। घर में मर्द ही कोई नहीं कोई रहा। मर्द ही नहीं रहा। वो एक सिस्टर है, वो उसका हाथ पूरा वो फालिज हुआ, वो उनसे तो खुद कोई काम नहीं होता। तो लोगों की मिन्नतें निकालते हैं हमें, हमारे बच्चों को दवाई ला दो, हमारे बच्चों को ले जाओ। अभी भी हम इज्जत में बैठे हैं, हम ना बाहर जाके कमा सकते हैं उन बच्चों के लिए। घर में ही बैठे हैं, कोई तरस खा के दे जाता है ठीक है, वरना ऐसे बैठे रहते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये मुझे तो वो लफ्ज़ ही नहीं मिल रहे कि एक ही वक्त पर इतनी बड़ी क़यामत। आप तीनों की उम्रें अभी छोटी हैं, तीनों छोटे छोटे बच्चों की माएँ हो, और तीनों बेवा हो गई हो, तीनों के बच्चे यतीम हो गए हैं। क्या कभी कोई शोहर ने, तीनों में से किसी के भी शोहर ने कभी कोई ऐसा काम जिसकी वजह से हो के पुलिस ढूंढ रही हो उसको, या कुछ घर में भी कोई नहीं। ऐसी हम सब चीज़ इकट्ठे लाया हो? रहते थे, एक ही घर में हमारी एक ही फैमिली, इकट्ठे साथ ही रहते हैं। कभी ऐसा कोई वाकया हुई नहीं, कभी बाहर किसी के साथ नहीं लड़ाई हुई। तो ये तो सिर्फ एक बच्चों की वजह से, जो गली में ही थे, जो घर था, वो सिर्फ बच्चों की वजह से वो भी लड़ाई हुई थी। उनके कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं होती थी। वो तो इतने अच्छे थे। आपका नाम क्या है? रमज़ाना। 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 रमज़ाना, आपका शोहर भी यही काम करते थे, ठेके का ही? जी, ठेके का ही काम करते थे। घर में शोहर, कभी शोहर, जाहिर है कितने साल हो गए आपकी भी शादी को, 4 साल, पता लग जाता है। कभी शोहर ने कोई चीज़ ऐसी शेयर की हो, कभी कोई ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन ला दिया हो, या कोई चीज़, या घर का गुजर बसर जो है मुश्किल से ही होता था? बस हो जाता था गुजर बसर घर का। कोई ऐसा काम नहीं उन्होंने कभी ज़िंदगी में किया जिसकी वजह से डाउट हो कि ये दूसरा कोई काम करते हो। उनका बस बाहर जाके टिकटॉक बना लेना, मैच खेल लेना, काम कर लेना अपना, बस यही उनके शौक़ थे। कोई ऐसे उनमें कोई गलत काम हमें नज़र ही नहीं आया। अब बच्चे आपके कितने हैं? 2 बच्चे, 1 होने वाला है। तो आप और इनके? मेरे 7 बच्चे हैं। आप सबसे बड़े भाई की, आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है? 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए हैं। और आप सब लोगों के मिलाकर, यानी कि जो आप इस घर का जो दामाद है वो, और उनका जो भाई है वो, पांचों लोगों को, कितने आप सबके बच्चे हैं? 22। पांचों के बच्चों को 22 बच्चे हैं आप लोगों के। 22 बच्चों को यतीम किया गया है। 22 बच्चे यतीम हुए हैं। और वो 5 जो मतलब आप पेट में यतीम कर दिए बच्चे। क्या कह रही हो? हमारे बच्चों को तो पेट में ही यतीम कर दिया है। वो तो इतने अच्छे थे, कभी घर से बाहर निकलने से पहले अपनी माँ की इजाज़त लेते थे, फिर बाहर जाते। तो वैसे कभी घर से भी नहीं बाहर निकलते थे। वो तो इतने अपने माँ बाप, कितने फरमाबरदार बच्चे थे वो। तो बोला इतना बड़ा काम अपने माँ बाप से, घर वालों से छुप के वो कर सकते थे। एक ना एक दिन पता तो चले जाना था। आखिरी बार देखे आप लोगों ने अपने शोहर? आखिरी बार जब पुलिस वाले खींच के हमारे आंखों के सामने जब लेके जा रहे, मेरे गले में से चेन इतनी ज़ोर से खींची, सारा ये गला लाल कर दिया। जो हमारे जेवर थे, जो कुछ थे, शादी पे गए थे, ज़ाहिर अपनों की शादी थी, तो पैसे थे जो सब, वो पूरे हमारे बैग ही उठा के, नए कपड़े बच्चों के हमारे, वो पूरे बैग ही उठा के ले गए। तदफीन के वक्त देखा अपने शोहर को? नहीं, उन्होंने हालात ही ऐसे कर दिए। हमने तो आखिरी दफ़ा उनके चेहरे भी नहीं देखे, डिब्बों में थे उनके पूरे वो कफन वो दिए हुए थे। मैं तो आखिरी दफ़ा भी नहीं देखा। नहीं, बच्चे ऐसे छोटे छोटे बच्चे, वो जो बच्चियाँ हैं वो उससे डिब्बे के पास बैठ के अपने पापा को आवाज़ें लगा रही, पापा आ जाओ, पापा आ जाओ। उन्होंने तो वो कहते हैं हमें अपने पापा का मुँह ही दिखा दो।
वो भी नहीं उन्होंने देखने दिया, नसीब होने दिया हमें। ससुर भी इनके हमारे साथ मौजूद है, यानी कि उन 3 बेटों का जो बाप है जो कि फालिज का मरीज है, उनसे भी बात करते हैं। जब आपको पता लगा कि मार दिया गया उनको पुलिस मुकाबले में, उसके बाद कितने दिन बाद आपको उनकी मैयत 19 दिन बाद में लाशें नहीं दे रहे थे, इन्होंने कहीं दफन की हुई थी, दफन करके छोड़ी हुई थी लावारसों की तरह। तो फिर अदालत में हमने दोबारा अपील की, हमें लाशें लेकर दे। फिर जज ने रेट करवाई, जज ने बुलाए भी नहीं, इनकी लाशें तो वापस करो, खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो, इतना तो जुल्म आप लोगों ने कर दिया, अब लाशें भी नहीं दे रहे हो। तो जब लाशें लेने हम गए तो कब्र वो लावारसों की तरह दफनाई हुई थी। और अलग-अलग शहर में, अलग-अलग शहर में, 5 शहर में, सके 3 भाई और सके 2 भाई, और अलग-अलग शहरों में डकैतियां भी कर रहे थे, पुलिस मुकाबले भी कर लिए, और एक ही टाइम मारे भी गए। ना मेरे भाई रहे, ना मेरा शोहर है, ना मेरे कोई बच्चों पे ताए का सायर है, कोई भी, उसका दादे भी नहीं है, कोई भी, उनकी नस्ल ही खत्म, हमारी दोनों की नस्ल ही खत्म हो गई है। मेरे बच्चे का इंसाफ दो मुझे, मेरे बच्चे गुनाहगार हैं तो उनको सामने उनके गुनाह पेश करो। इन्होंने ऐसे मारने जैसे जानवर मार के फेंक देते हैं ना, इन्होंने ऐसे फेंके हैं ना, कोई साड़ी नस्ल रही, साड़ी नस्ल बर्बाद हो गई, साड़ियां जड़ा वड़ दित्तियां। एडे बड़े दुश्मन दुनिया च नहीं कोई वेखेगा कि जरा तरस नहीं आया भी एक अद्धा फर्द छड़ दिए नमाज। कि मैं एक फालिज का मरीज आदमी हूँ कि मेरा बेटा मुझे ले जाएगा, अस्पताल ले जाएगा, दवाई लेने के लिए कौन लेके जाएगा मुझे? इतना जुर्म तो नहीं होता है कि एक खानदान के आप पूरा खानदान तबाह कर रहे हैं। किसी को तो बचा दो, किसी को तो बचाना चाहिए था ना इन्हें। ऐसे मैं ये जुर्म की आखिर देख रहे हैं, वो हम रोज जीते हैं, रोज मरते हैं। इस टाइम उन तीनों जवान बेटों का जो वालिद हैं हमारे साथ मौजूद हैं, और उम्र के इस हिस्से में जब बेटे जवान हो जाते हैं तो वालिदैन को इस बात की तसल्ली होती है कि बस अब बाकी की जो ज़िंदगी है वो सुकून से गुजर जाएगी। 3 जवान बेटे, और तीनों जवान बेटों को एक ही वक्त में मारा गया, और तीनों जवान बेटे के जो बेजान जिस्म हैं वो किसी का एक शहर से, दूसरे का दूसरे शहर से, तीसरे का तीसरे शहर से। शायद इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये तसव्वुर नहीं किया होगा कि अपने तीनों बेटों की जो तदफीन है वो इस तरीके से करेंगे और तीनों बेटों को इस हाल में देखेंगे। पूछते हैं इन्हीं से कितनी उम्र थी बेटों की? बड़े की उम्र थी 27 साल तकरीबन, छोटे की उम्र थी 2, उसके बड़े से 2 छोटी बहनें थी। फिर वो 22 साल का वो होगा रफान, बड़े का नाम इमरान है, छोटा अदनान है। अभी 18 साल उसकी उम्र हुई थी। अभी आईडी कार्ड बनवाने के लिए तैयारी कर रहे थे कि अभी उम्र पूरी होगी, आईडी कार्ड बन जाएगा। बस आईडी कार्ड क्या बनना, तो वो पक्का ही उन्होंने आईडी कार्ड बना दिया। कोई जुर्म, कोई ऐसा इनके पास नहीं। ये सिर्फ अख्तर गैंग से इन्होंने पैसा लिया है, पैसा ले गए इन्होंने काउंटर कर दिए। कौन सा दुनिया का ऐसा कानून है एक ही दिन में ठाते और अगले दिन काउंटर कर देते हैं? कहीं हवालात होती है, अदालत होती है, कुछ 1 महीना 2 महीने इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी करके फिर किसी को मारा जाता है। और ये लड़ाई के केस में तो इस तरीके से नहीं होता। ये लड़ाई के केस में ऐसे भी नहीं होता, लेकिन वो अपने जाली मुकाबले, पुलिस मुकाबले बना रहे हैं। मुझे ये बताएं, एक ही दिन 29 तारीख को 5 आदमी उधर चले गए, कोई नारोवाल में, कोई फैसलाबाद में, मौजूदगी में चले गए। पुलिस की मौजूदगी में। ये कह रहे हैं कि जी उधर डकैतियां कर रहे थे, डकैतियां कर रहे थे, उधर साथियों के फायरिंग से मार गए। इनको गोली क्यों नहीं लगी जब साथियों की फायरिंग हुई? फिर जो आदमी मर गया है वो अपना एड्रेस भी बता रहा है, अपना वालिद का नाम भी बता रहा है कि हम उधर के रहने वाले हैं। ये कैसा कानून है? इस कानून को नहीं समझ आ रही कि ये शरेआम कत्ल किए गए हैं। आपको नहीं अकल आ रही कि ये शरेआम कत्ल किए हैं, कोई जुर्म नहीं, कोई सबूत नहीं पेश किए इसके पास ला के। ये कहते हैं हमें साहब का आर्डर हुआ है। ये कौन सा आर्डर है?
ऐसा कैसे ऑर्डर दे सकता है जब उनका कोई क्राइम रिकॉर्ड ही नहीं है? रिकॉर्ड तो चेक करते हैं ना। मुझे बताएं, बच्चों की जो लड़ाई हुई थी जी, जो आपके मोहल्ले में हुई, वो लड़ाई क्या थी जो सर, इतनी बढ़ गई कि आपके घर से 5 बच्चे, जनाजे वो उठ जो गए? औरत है ना, अख्तर की बेगम, वो एक वैश्या औरत है, ठीक है ना। उसने लड़ाई खत्म होने नहीं दी। आहिस्ता आहिस्ता औरतों से ज़्यादा लड़ाई हुई। अख्तर ने बदमाश बुला लिए, बुला के मेहमान आए हुए थे, उनकी गाड़ी तोड़ दी, हमारे गेटों में फायर मारे। पहले उनको 1 फेबर पकड़वा दिया आप लोगों सारी उसने, अख्तर ने, मेरे बेटे को और जो मेहमान आया था उनको 1 फेबर कॉल करके पकड़वा दिया। पुलिस ये नहीं देख रही, हमारी गाड़ी भी तोड़ दी, गेटों में फायर भी लगे, कोई पुलिस हमारी हेल्प नहीं कर रही। हम अदालत से रुजू कर रहे, अभी हमारा ये केस चल रहा था। पर्चे तो इसके खिलाफ 4-5 हुए थे, जो वो ठुआ लेता था। अफसर उसके गुलाम थे, पैसा था उसके पास। ये जो जात लगा रही है सच, ये तो ड्यूटी थाने में तो करता ही नहीं था, ये तो ड्यूटी अख्तर की करता था। मेरे सामने ले आए इसे, दिन रात वो उधर ही होता था। क्या उसका मामला, कानून का क्या आप मामला? लोगों ने भी तो एफआईआर करवाई थी ना फिर उनके ऊपर? हमने क्रॉस जाहिर है वारंट लड़ाई किया। हुई ना, हाँ तो जी। दोनों फैमिली पर जो है वो एफआईआर होगी। एफआईआर ठीक है? होगी। वो फिर उसकी जाहिर है पुलिस इंक्वायरी करती या फिर आप लोगों को बिठाकर आप लोगों की सुलह करवा देती, जी। मामला को रफा दफा कर देती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पुलिस हमारे बल्कि हाथ आप में एक लोगों भी के घर नहीं। में रेड शुरू हो गई उसके बाद। रेड शुरू हो गई जी। ये जी, मैं तो घर नहीं था, इधर साई वाला आया था शादी में। अच्छा। बच्चे भी इधर आए हुए थे। असल मेरा भाई इलाका साहिवाल है, अच्छा, ठीक है ना। साहिवाल से यानी ताल्लुक है आपका? कि जैसे कहने के खानदान जो होता है एक इलाके में, ठीक है ना। अच्छा। शादी में बच्चों का भी दिल का गया यार, हम खानदान को तो मिले, मामा नानों को ही मिलते हैं, कभी चाचे तायों को भी मिले। बच्चे शौक से आए शादी में। 28 तारीख रात को उन्होंने उठाया 2:30-3 बजे साहिवाल से। साहिवाल से। अच्छा, उससे पहले आपके घर में रेड हो चुकी थी ना? बबल पर। हाँ, उधर हो चुकी उधर थी। हो चुकी उधर थी। से पुलिस को क्या मिला? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किसी मिला। को उठाया वहाँ से? ये नजीर को। वो कौन है? नजीर, वो जो 5वां आदमी मारा ना, मेरी बेटी का जेठ भी है। अच्छा, मेरे दामाद का भाई। उस टाइम मौजूद था, उसको उठा लिया। हाँ, उधर उसको उठा वहाँ लिया। से अरेस्ट किया। उसको अरेस्ट करके जकड़ के जो हथकड़ियाँ लगा के इधर साहिवाल लेके आए हैं। अच्छा, साहिवाल से इन्होंने 7 आदमी उठाए हैं। जिनमें आपके 3 बेटे, 4 एक आपका दामाद। हाँ। 3 आदमी, वो मेरी पुप्पी का एक बेटा था। अच्छा। 2 उसके देवर के बेटे थे। इनका तो दूर दूर तक उस लड़ाई में कोई ताल्लुक नहीं कोई था ना, जो ताल्लुक, बच्चे, कोई इनका तो कोई किसी का ताल्लुक। तो। अच्छा, इन्होंने सबको इकट्ठे करके बाकियों तीनों को भेज दिया शनाख्त परेड के लिए। अच्छा, ये 5 को जो आपके काउंटर ज्यादा कर करीब दिया। थे। हम इधर उधर भागे, जो पीछे से हमें फोन करे तो माँ जो पैसे ले आओ, कितने बच्चे पैसों का तुम्हारे मुतालबा जिंदा। किया वो गया? जो 80-85 लाख रुपए का, ये जो मुकबर लोग थे वो काले लोगों को कह रहे थे, हमारे तो वो नहीं बंद हो गए ना, ऐसे कहते रहे। 85 लाख का मुतालबा किया गया। उन्होंने 85 लाख मांगा के बच्चे तुम्हारे जिंदा ही हैं, तुम हमारे पास आ जाओ। यानी हमें गुमराह कर रहे थे कि ये कोई एफआईआर, कोई ऐसा कदम ना उठाएं। अच्छा, लेकिन हम बहुत डरे हुए थे, बहुत खौफ था हमें। हम जैसे भी करके, पहले तो हम इधर पहुंचे हैं ना गुलबर्ग, औरतें गई हैं, मुझे तो खतरा था, मैं तो नहीं गया, ठीक है ना। ये औरतों के कल आपको रिजल्ट मिल जाएगा, पुलिस वालों ने अंदर नहीं जाने दिया, जैसे धक्के धुक्के मार के निकाल दिया, कल आपको रिजल्ट मिल जाए। कल ये रिजल्ट दिया है जी। फिर हमने इधर रेट कराई हाई कोर्ट में कि हमारे बच्चे नहीं मिल रहे हैं। रेट से वो कोई एसपी आया, उसने बयान दिया कि जी 5 काउंटर कर दिए, 3 जुडिशनल कर दिए। ये कौन सा कानून है? एक रात में उठा के एक रात में सुबह काउंटर कर रहे हैं। कुछ दुनिया का मुझे कानून बता दें। हम पाकिस्तानी नहीं, हम इधर जी नहीं सकते, नहीं जीने देते। हमें वैसे कहते हैं इस मुल्क से निकल जाओ, हम किसी और मुल्क से बना ले लेते हैं। हम मुसलमान तो फिर नहीं रहेंगे ना, फिर हम उनका मजहब बनाएंगे ना जो हमें रखेंगे। कैसे ये मुसलमान है? कैसे पैसा पैसा पैसा, जितना पैसा इनके पास है अभी भी इनका नहीं गुजारा हो रहा, कभी कुछ कर रहे हैं। मरियम साहबा को
ये तो देखना चाहिए, सीसीटीवी बना रही है, सीसीटीवी वही है, वही पुलिस है जो पहले लोगों को लूटती थी अब मारती है। पहले लूटती थी अब मारती है, दुश्मनदारी निभा रही है। कि साफ साफ दुश्मनदारी में बच्चे मारे गए। मुझे रिकॉर्ड दे दें उसको, उनका टिकेटियों को। बच्चे तो छिपकलियों से डरने वाले, वो कह रहे टिकेट हैं। बस जी मैं आप बेसहारा हो गए, अब मेरा दवाई लेने वाला भी कोई नहीं रहा। कि मैं एक फालज का मरीज आदमी हूँ कि मेरा बेटा मुझे ले जाएगा, अस्पताल ले जाएगा, दवाई लेने के लिए कौन लेके जाएगा मुझे? इतना जुर्म तो नहीं होता है कि एक खानदान के आप पूरा खानदान तबाह कर रहे हैं। किसी को तो बचा दो, किसी को तो बचाना चाहिए था ना इन्हें। ऐसे मैं ये जुर्म की आखिर देख रहा हूँ। वो हम रोज जीतते हैं रोज मरते हैं। ये हमें भी धमकियां कि तुम्हें भी मारना है, मार दे हमें, हमारा राय क्या गया है? हम तो रोज जीतते हैं रोज मरते हैं, हमें मरे को क्या मारेंगे? अब हम मर चुके हैं, हमें क्या मारेंगे? ये हम इंसाफ के लिए पूरी कौम से दरखास्त कर देंगे, हमें इंसाफ लेके दे। जाहिर आपके तो कमाने वाले आपके बेटे ही होंगे, अब बहुएं भी हैं, फिर आगे उनकी औलाद भी है। आपकी कुछ बहुएं जो हैं वो वैसे वो हामला है और ये सारे मामलात आप जाहिर उम्र के इस हिस्से में हैं, तो ये घर का तो सारा निज़ाम ख़त्म हो गया जी। बस अब पता नहीं क्या होगा। एक बेटी बेवा हो गई, एक बेटी बेवा हो गई, वो भी अब मेरे बुए पर है ना। अब वो उधर भी नहीं जाने, जो कि उधर ही घर में कुछ जेठ हो, कुछ देवर हो, वो भी सारे बेचारे ख़त्म कर दिए। उनका घर भी ख़त्म कर दिया, मेरा भी कर दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे इंसाफ नहीं मिला तो खुदा के पास तो है ना, ये सब लोग ही तो खुदा के पास आएंगे। आज ये जाशियाँ कर रहे हैं, जो ये सब कुछ कर रहे हैं, ये जो चाहते हैं कर रहे हैं। एक दिन इनको हिसाब देना पड़ेगा, ये हिसाब दिए बगैर नहीं बच सकते हैं। और बच्चे सवाल करते होंगे? बच्चे रोज सवाल करते हैं, अब्बू की कब्र पर लेके चलो, रो रो के। रोज मैं कब्रिस्तान लेके जाता हूँ बच्चों को। रोज बच्चे मारे। अब निके से निके बच्चे को पुलिस ने मेरे पापा को मार दिया। नहीं कहा जाता है? नहीं कहा जाता ये। अब मैं तो रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ। ये मुझे भी मार दे तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो पहले मर चुका हूँ। मेरा तो खानदान ही तबाह हो गया। मुझे मारने की धमकी दे रही है वो दुश्मन जो है। लोगों को कह रहे जी इनके पास नहीं लगना, जो लगेगा उसको भी मार देंगे, ऐसे कर देंगे। मैं बैठा हूँ इधर आके मुझे मार दें। लोगों को क्यों डरा रहे हैं, क्यों खौफ ज्यादा कर रहे हैं? जी बकौल इनके तीनों बेटों में इनका जो दामाद है, दामाद का जो भाई है, किसी के ऊपर भी किसी किस्म की कोई FIR नहीं थी। उसके बावजूद भी जिस तरह से उनकी तजलील करते हुए, उन खवातीन की तजलील करते हुए जो उस वक्त घर में मौजूद थी, जो लूट मार की गई, और जिस तरह से भी इनके यहाँ से लाया गया और एक रात के अंदर अंदर मुबैना पुलिस मुकाबले में उनको मार दिया गया। इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि इनके बच्चों का, इनके जो बेटे थे, इनका जो दामाद था, उनका क्या कसूर था? क्यों इनके सर से तीनों बेटों का सहारा छीन लिया गया? क्यों उन तीनों खवातीन को बेवा कर दिया गया जो कि इनके घर में बहुएं हैं? क्यों इनकी माँ से उनके बेटों का सहारा, उन बच्चों से उनके बाप का सहारा छीन लिया गया? इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इनको पता लगना चाहिए कि इनके साथ ये जुल्म क्यों किया गया। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।